ऐसी क्या वजह है कि हम बस्तर जैसे उन पिछड़े क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाए और ईसाई धर्म के लोग पहुंच गए वहां पर? ये हमारी कमी रही है कि हम नहीं पहुंचे हैं। हिंदू धर्म को किस तरह से लाभ होगा इसका? ये हिंदू राष्ट्र होगा कि नहीं होगा तो संविधान में हो करके रहेगा। हिंदू किसे मानते हैं आप? हिंदू किसे मानते हैं? भारत देश में रहने वाले? हाँ, जो इस भारत माँ को माँ मानता है वो हिंदू है। तो धर्मांतरण के कई तरह के मामले आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसे उन्हें परिवर्तन करने के लिए आप कार्य करेंगे? कोई भी विधर्मी यदि मतांतरण करने आता है तो उसको नहीं करने देना है। हमारे साथ स्वामी परमात्मानंद मौजूद हैं और अभी संतों की एक यात्रा हुई है छत्तीसगढ़ में, जिसमें चारों शक्तिपीठ से जो है ये यात्रा हुई है और पूरे प्रदेश भर के अंदर हर हिस्सों में संतों ने यात्रा की। पूरा 28 दिन का यह यात्रा रहा और कल राजधानी रायपुर में इसका समापन है, महायज्ञ भी होने वाला है। क्या लगता है संतों की इस यात्रा से किस तरह से प्रभाव पड़ेगा? हिंदू धर्म को किस तरह से लाभ होगा इसका? पूरा प्रभाव पड़ेगा और जनता तैयार बैठी है। हिंदुत्व के लिए कुछ भी हो सकता है, जनता तैयार है। हमको इस समय अनुभव जो आया है, हमारी देर है, हम और जाएंगे और लोगों को और जगाएंगे। इसका पूरा एक ने मेरे से पूछा था, आप तो जैसे पूछे कि भाई साहब ये हिंदू राष्ट्र होगा कि नहीं होगा, तो संविधान में हो करके रहेगा। ये लगातार हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे धर्मों में, हमारे कर्मों में वो सनातनी चीज़ें दिखती है। ऐसी क्या वजह है कि हम बस्तर जैसे उन पिछड़े क्षेत्रों में, वनांचल क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाए और ईसाई धर्म के लोग पहुंच गए वहां पर? देखिए, ये संतों का मैंने अपने उसमें भी कहा कि ये हमारी कमी रही है कि हम नहीं पहुंचे हैं। अब हमको योजना बनाकर उनके पास जाना है और जाएंगे। वो हमारे लिए तैयार बैठे। हिंदू किसे मानते हैं आप? हिंदू किसे मानते हैं? भारत देश में रहने वाले? हाँ, जो इस भारत माँ को माँ मानता है वो हिंदू है। फिर चाहे वो किसी मजहब या किसी भी हो, इस भारत माँ को माँ मानता है वो हिंदू है। डायन कहने वाला हिंदू नहीं है। क्या उपदेश देना चाहेंगे आप अभी के युवाओं को, और जो धर्मांतरण के कई तरह के मामले आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कैसे उन्हें परिवर्तन करने के लिए आप कार्य करेंगे? मैं सभी को, युवाओं को, सारी जनता को एक आह्वान करना चाहता हूं, जो मैं रोज़ संकल्प भी करा रहा हूं सभाओं में, कि हमारे मोहल्ले, गली, पड़ोस, गांव में कोई भी विधर्मी यदि मतांतरण करने आता है तो उसको नहीं करने देना है। भेदभाव नहीं करना, अपना जाति पाति छुआछूत ख़त्म करो। और एक प्रकार से जो हमारे यहाँ बांग्लादेशी है, रोहिंग्या आता है, उसकी शिकायत करो। इस तरह से सब मिल कर के मैं आह्वान करना चाहता हूँ, जनता जो जहाँ पर बैठा है वहाँ सतर्क रहकर ये काम करेंगे तो हम जीत जाएंगे। ऐसी क्या व्यवस्था है कि हिंदू राष्ट्र कहते हैं हम, पहले से हिंदू राष्ट्र है, सनातन में लिखा है, धर्मों में लिखा है, गीताओं में लिखा है। क्या वजह रही कि ईसाई वहाँ पहले पहुँच गए हिंदू राष्ट्र में, उन क्षेत्रों में जहाँ पर हिंदुओं को पहले पहुँचना था, संतों को पहले पहुँचना था, और वहाँ पर आज जो जहाँ प्रार्थना कक्ष बने हैं वहाँ मंदिर होने चाहिए थे? वजह कुछ नहीं है, वजह है हिंदू समाज की जागरूकता की कमी है। इसका दोष किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को नहीं देना चाहिए। हमारी जो धार्मिक जो शक्तियां हैं और धार्मिक जो उत्सव है वो केवल उत्सव बन के रह गए, समाज की सेवा का विषय अपन लोगों ने नहीं बनाया है। जिस दिन ये सामाजिक सेवा का विषय बनेगा, ये सारे षड्यंत्रकारी स्वयं समाप्त हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में क्या स्थिति देखने को मिलती है? उसकी बात तो आप लोग बताएंगे, अन्य राज्यों में क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ को हमने देखा, छत्तीसगढ़ की बात अभी कर रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से बाहर भी ये सब दूर ये ईसाई मिशनरियाँ काम कर रही हैं। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में संतों ने अलग अलग जगहों पर भ्रमण किया है। 4 शक्ति पीठों से ये भ्रमण यात्रा जो है शुरू हुई थी, और इस यात्रा का उद्देश्य था कि उन जगहों पर संतों का पहुंचना जहां पर ईसाई मिशनरी जो है वहां पर चर्च बना रहे हैं, प्रार्थना कक्ष बना रहे हैं, धर्मांतर कर रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए संतों की ये यात्रा निकली हुई थी। कल इसका राजधानी रायपुर में समापन है, महायज्ञ भी होना है। और इस प्रकार से इनका उद्देश्य रहा है कि जिन जगहों पर, चूँकि काफ़ी देर हो चुका है, इनका ये भी मानना है कि देर हो चुका है, वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाए, उन जंगलों में नहीं पहुँच पाए, उन आदिवासियों के पास नहीं पहुँच पाए, उन तमाम पिछड़े क्षेत्र में नहीं पहुँच पाए जहाँ के लोग
इंतज़ार करते रहे और उन जगहों पर किसी दूसरे धर्म के लोगों ने पहुंचकर जो उन्हें धर्मांतरण करा या अपनी ओर खींचने की कोशिश की, तो उन जगहों पर अब संत पहुंच रहे हैं और संत पहुंचकर वहां पर भी सनातन की बोली बोलेंगे और सनातन को शामिल करने, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उन्हें हिंदुत्व की परिभाषा बताने और हिंदुत्व के महत्व को समझाने के लिए और बतौर हिंदू धर्म में बदलने के लिए, उन्हें घर वापसी के लिए जिनका धर्मांतरण हो चुका है उनके लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। कैमरामैन नवेश के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।